नमस्कार सहपाठियों। सीखना आसान है कि इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। सफलता के सोपान की आज मैं तीसरी वीडियो लेकर आया हूँ, जिसका शीर्षक है एकाग्रता। इसके पहले के 2 शीर्षक की वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी है, आप सभी वहां से जाकर देख सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। एकाग्रता समस्त ज्ञान का सार है, उसके बिना कुछ नहीं किया जा सकता। साधारण मनुष्य अपनी विचार शक्ति का 90% अंश व्यर्थ नष्ट कर देता है और इसलिए वह निरंतर भारी भूलें करता रहता है। प्रशिक्षित मनुष्य अथवा मन कभी कोई भूल नहीं करता। मन एकाग्र हुआ है यह कैसे जाना जाए? मन के एकाग्र हो जाने पर समय का कोई ज्ञान न रहेगा। जितना ही समय का ज्ञान जाने लगता है, हम उतने ही एकाग्र होते जाते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में भी देख पाते हैं कि जब हम कोई पुस्तक पढ़ने में तल्लीन रहते हैं, तब समय की ओर हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। जब हम पढ़कर उठते हैं तो अचरज करने लगते हैं कि इतना समय बीत गया। जब मन अत्यंत शांत और एकाग्र रहता है, केवल तभी हम लोगों की समस्त शक्ति सत्कार में व्यय होती है। यदि तुम जगत के महान कार्यकुशल व्यक्तियों की जीवनी कभी पढ़ो, तो देखोगे कि वे अद्भुत शांत प्रकृति के लोग थे। कोई भी वस्तु उनके चित्त की स्थिरता भंग नहीं कर पाती थी। इसीलिए जो व्यक्ति शीघ्र ही क्रोध, घृणा या किसी अन्य आवेग से अभिभूत हो जाता है, वह कोई काम नहीं कर पाता, अपने को चूर चूर कर डालता है और कुछ भी व्यावहारिक नहीं कर पाता। केवल शांत, क्षमाशील, स्थिर चित्त व्यक्ति ही सबसे अधिक काम कर पाता है। मुक्त, हम एक क्षण तो स्वयं अपने मन पर शासन नहीं कर सकते। यही नहीं, किसी विषय पर उसे स्थिर नहीं कर सकते और अन्य सबसे हटाकर किसी एक बिंदु पर उसे केंद्रित नहीं कर सकते। फिर भी हम अपने को मुक्त कहते हैं। जरा इस पर गौर तो करो। एकाग्रता का अर्थ ही है शक्ति संचय की क्षमता को बढ़ाकर समय को घटा लेना। राजयोग इसी एकाग्रता की शक्ति को प्राप्त करने का विज्ञान है। अर्थ का उपार्जन हो, चाहे भगवत आराधना हो, जिस काम में जितनी अधिक एकाग्रता होगी, वह कार्य उतने ही अधिक अच्छे प्रकार से संपन्न होगा। मन जितना ही निर्मल होगा, उसे वश में करना उतना ही सरल होगा। यदि तुम उसे वश में रखना चाहो, तो मन की निर्मलता पर जोर देना होगा। मन की एकाग्रता बढ़ाने से नैतिक धरातल पर खतरा है। किसी वस्तु पर मन एकाग्र कर लेना और फिर इच्छानुसार उससे हटा लेने में असमर्थ होना खतरा है। इस अवस्था से बड़ा कष्ट होता है। हमारे प्रायः सभी क्लेशों का कारण हमें अनासक्ति के सामर्थ्य का अभाव है। अतएव मन की एकाग्रता के सामर्थ्य के विकास के साथ साथ हमें अनासक्ति के सामर्थ्य का विकास अवश्य करना चाहिए। सब ओर से मन को हटाकर किसी एक वस्तु में उसे आसक्त करना ही नहीं, वरन एक क्षण में उससे अनासक्त कर किसी अन्य वस्तु में स्थापित करना भी हमें अवश्य सीखना चाहिए। इसे निरापद बनाने के लिए इन दोनों का अभ्यास एक साथ बढ़ाना चाहिए। बच्चे में मन की एकाग्रता और अनासक्ति का सामर्थ्य एक साथ विकसित होना चाहिए। नियमित श्वास प्रश्वास से शरीर की दशा समन्वित होती है और तब मन तक पहुंचने में आसानी होती है। उस दिशा में साधारण श्वास क्रिया पर्याप्त है। शरीर स्थूल अंश है और मन सूक्ष्म अंश है। दोनों की एक दूसरे पर क्रिया प्रतिक्रिया होती रहती है। नियमित व्यवस्थित श्वास प्रश्वास द्वारा पहले स्थूल शरीर को और तब सूक्ष्म शरीर को शासित करने से मन वश में होता है। जो एकाग्रता में अपेक्षाकृत अधिक समर्थ होता है, वह दूसरे से अधिक ज्ञान अर्जित कर लेता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार का सारा ज्ञान एकाग्रता पर निर्भर है। साधारण व्यक्ति अपनी मानसिक शक्ति का अधिकांश भाग व्यर्थ सोच विचार में खर्च कर देता है, जबकि प्रशिक्षित एवं एकाग्र मन कम गलतियां करता है। जब मन पूरी तरह किसी कार्य में डूब जाता है, तब समय का पता बिल्कुल नहीं चलता। क्रोध, घृणा और भय, उत्तेजना मन की शक्ति को नष्ट करते हैं। शांत और स्थिर मन वाला व्यक्ति अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सकता है। हम अक्सर स्वयं को स्वतंत्र समझते हैं, लेकिन वास्तव में हम अपने मन को एक विषय पर स्थिर नहीं रख पाते। योग का उद्देश्य मन की शक्तियों को एकत्रित करना है और उन्हें सही दिशा देना है। चाहे धन कमाना हो, पढ़ाई करनी हो, कला सीखनी हो या ईश्वर की उपासना करनी हो, हर क्षेत्र में सफलता एकाग्रता से ही मिलती है। यदि मन किसी वस्तु में इतना फंस जाए कि उसे हटाया ना जा सके, तो यह हानिकारक हो जाता है। शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि मन को नियंत्रित
करना सिखाना भी होना चाहिए। नियमित और नियंत्रित श्वास प्रश्वास शरीर और मन दोनों को शांत करता है। अंततोगत्वा एकाग्रता ही सफलता, ज्ञान और आत्मविकास की कुंजी है। शांत, नियंत्रित और केंद्रित मन असंभव लगने वाले कार्यों को भी संभव बना सकता है। चलिए फिर आज की यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली सीरीज की अगली वीडियो भी आप सबके समक्ष उपलब्ध हो सके।